नमस्कार दोस्तों, इस डिस्कशन में हम 26 मई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले ये देखिए आप हमारे चैनल पर पिछले एक साल के करंट अफेयर की सीरीज स्टार्ट हो गई है, जिसमें हम जून 2020 से लेके जून 2021 तक के टॉप मोस्ट 1500 करंट अफेयर के क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। अगर आपने इन क्वेश्चनों को कवर कर लिया तो आपका करंट अफेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इस बात की पूरी गारंटी है। और इसका पार्ट फर्स्ट ये अपलोड हो गया है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज क्या है? पहली न्यूज है भारत ने इजराइल के साथ कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहां से आप 3 फैक्ट याद रखेगा। क्या क्या? पहले फैक्ट क्या है? किस देश के साथ किया है? इजराइल के साथ। दूसरा क्या है? किस क्षेत्र में किया है? तो एग्रीकल्चर सेक्टर में। और तीसरा क्या है? टाइम पीरियड क्या है? तो 3 साल के लिए ये एग्रीमेंट साइन किया गया है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा जा सकता है? भारत ने किस देश के साथ कृषि सहयोग में विकास के लिए 3 साल के कार्यक्रम समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा इजराइल। फर्स्ट क्वेश्चन का ए आंसर सही है, इजराइल इसका सही आंसर है। अब इसकी लोकेशन देखिए, इजराइल की कहां पर है। देखो इजराइल की लोकेशन ये रही आपके सामने। ऊपर की बात करें, इसके नॉर्थ में है लेबनान और नॉर्थ ईस्ट में है सीरिया, फिर इधर ये जॉर्डन है। अब इसकी आप कैपिटल की बात करें तो जेरूसलम ये इसकी कैपिटल है और यही इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। यहाँ के हम प्रधानमंत्री की बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू ये प्रधानमंत्री हैं इजराइल के। देखो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है मेडिटेरियन सी। एक बार एग्जाम में पूछा गया था, यूपीएससी के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 4 ऑप्शन दिए गए थे, जैसे ऑप्शन में था सीरिया, दूसरे नंबर पे था लेबनान, तीसरे पे था इजराइल और चौथे पे था जॉर्डन। पूछा गया था इन चारों देशों में किसकी सीमा मेडिटेरियन सी के साथ नहीं लगती है। तो ये देखिए आप मैप में, सीरिया की भी लगती है, लेबनान की भी लगती है, इजराइल की भी टच होती है, लेकिन ये जो जॉर्डन है ना, इसकी बाउंड्री मेडिटेरियन सी के साथ टच नहीं होती है। इसकी बाउंड्री नीचे ये रेड सी है, इसके साथ टच होती है। तो आंसर इसका क्या था? जॉर्डन। और ये बीच में देख रहे हैं आप यहाँ पे इजराइल और जॉर्डन, ये क्या है इनके बीच में? ये है डेड सी। तो ये सभी फैक्ट आप याद रखेगा। ये सभी जो न्यूज़ थी, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है एग्जाम के लिए, सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए इसको हमने बहुत डिटेल से कवर किया है। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। अगली न्यूज़ क्या है? अगली न्यूज़ है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को निर्यात की गई बिहार की शाही लीची। आप ना पहले क्वेश्चन लगाइए, जब इसको हम अच्छे तरीके से समझेंगे डिटेल के साथ। बिहार से शाही लीची की पहली खेप 24 मई 2021 को किस देश को निर्यात की गई? देखो आंसर तो इसका यूके है। सेकंड क्वेश्चन का डी आंसर सही है, यूके। अब समझते हैं शाही लीची। ये जो शाही लीची है, इसको जीआई टैग दिया जा चुका है। कब? इसको दिया गया था 2018 में। बिहार में ये कहाँ पर प्रसिद्ध है? बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है ना, वहाँ पे ये फेमस है। अब अगर हम शाही लीची की बात करें तो टॉप प्रोड्यूसर कंट्री कौन सी है? टॉप प्रोड्यूसर कंट्री तो पहले नंबर पे आता है चाइना और दूसरे नंबर पे आता है अपना देश भारत। उसी प्रकार से भारत के अंदर हम अगर राज्यों की बात करें, टॉप प्रोड्यूसर स्टेट ये कौन सा है? तो इसमें आता है पहले नंबर पे बिहार। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब देखो शाही लीची को भी कहाँ पे भेजा गया? ये एक्सपोर्ट किया गया यूके के अंदर। अभी हमने 2-3 दिन पहले ही पढ़ा था, एक महाराष्ट्र का जो पालघर है ना, वहाँ पे है घोलवड सपोटा। ये जो घोलवड सपोटा है, ये चीकू की एक वैरायटी है, मतलब चीकू की तरह ही है। इसको भी कहाँ पे एक्सपोर्ट किया गया था? इसको भी यूके में एक्सपोर्ट किया गया था। कब? 19 मई को। ये महाराष्ट्र के पालघर से की गई थी। दूसरा है कटहल यानी जैक फ्रूट। इसको कहाँ से एक्सपोर्ट किया गया? तो इसको त्रिपुरा से एक्सपोर्ट किया गया। कहाँ पर? लंदन में। कितना किया गया था? 1.2 मेट्रिक टन जैक फ्रूट यानी कटहल, इसको लंदन में एक्सपोर्ट किया गया। तो ये सभी न्यूज़ आप, सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आप याद रखेगा। देखो बिहार के अंदर जैसे जर्दालू मैंगो, कटरनी राइस और एक और है माघी पान, इन सभी को भी जीआई टैग दिया जा चुका है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब बात बिहार की हुई है, क्योंकि देखो बिहार से ही तो ये शाही लीची लंदन में एक्सपोर्ट की गई है, यूके में मतलब। तो बिहार का जो पिछला करंट अफेयर है, इसे हम कवर कर लेते हैं। पहला पॉइंट क्या है? बिहार में कलरव उत्सव का आयोजन किया गया। नागी बर्ड सेंचुरी बिहार के जमुई जिले में स्थित है। बिहार में कोविड-19 टीकाकरण के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया था। बिहार राज्य ने राज्य में उन क्षेत्रों में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का फैसला किया है जहां कोविड के ताजा मामले सामने आ रहे हैं।
एसके सिंघल, बिहार का नया पुलिस महानिदेशक बनाया गया है एसके सिंघल को, ये पॉइंट आप याद रखिएगा। पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये नालंदा में बना है, ये पॉइंट भी आप याद रखेगा। नितिन गडकरी ने बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना बिहार में लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना ये बिहार में लॉन्च की गई। बिहार मंत्रिमंडल ने 103 नई नगर पंचायतों के निर्माण को मंजूरी दी। 22 मार्च 2021 को बिहार राज्य ने अपना 109वां स्थापना दिवस मनाया। बिहार देश का पहला राज्य बनने के लिए तैयार है जिसमें 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर हैं। बिहार राज्य का परिवहन निगम विकलांग लोगों के लिए अपनी बसों में 50 किलोमीटर तक मुफ्त यात्रा और आगे की यात्रा पर 50% की छूट प्रदान करेगा। त्रिपुरारी शरण बिहार के नए मुख्य सचिव बने हैं। ये 14 पॉइंट ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। बिहार की लोकेशन देखिए, ये रही बिहार की लोकेशन। अब ये इसकी बेसिक डिटेल है। जैसे पटना इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 22 मार्च 1912 में फॉर्मेशन हुई। इसे राज्य का दर्जा दिया गया 26 जनवरी 1950 में। चीफ मिनिस्टर कौन है? नीतीश कुमार। राज्यपाल कौन है? फागू चौहान। 38 जिले हैं। लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16, विधानसभा की 243, विधान परिषद की 75 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल 3 राज्यों के साथ सीमा लगती है और नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री भी बनाता है। नेपाल के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है, एक बार आप मैप में देख लीजिए। ये देखिए इधर नेपाल के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है। इसकी अगर हम हाईकोर्ट की बात करें तो पटना में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं संजय करोल। ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। प्रदीप कुमार यादव को लाइबेरिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये न्यूज़ आई अभी निकल के। अब लाइबेरिया, इसकी लोकेशन कहाँ पर है ये देखिए आप। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है। इसकी कैपिटल क्या है? मोनोरोविया। ये यहाँ पे भी लिखी हुई है मोनोरोविया। ये इसकी राजधानी है जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है। करेंसी क्या है? लाइबेरियन डॉलर। और जॉर्ज वी, ये कौन है? ये राष्ट्रपति हैं लाइबेरिया के। अब आप क्वेश्चन लगाइए, क्वेश्चन क्या आ सकता है? प्रदीप कुमार यादव को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो बताइए थर्ड क्वेश्चन का क्या आंसर सही है? आंसर होगा इसका लाइबेरिया। थर्ड क्वेश्चन का ए आंसर सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी अगली न्यूज़। प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में छपेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर क्या होगा? प्रशांत कुमार मिश्रा। फोर्थ क्वेश्चन का ए आंसर सही है। प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में नया चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है। बात करें दूसरे ऑप्शन की, राजेश बिंदल, इनको कलकत्ता हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था। संजय यादव, इनको उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया था। विक्रम नाथ, ये कौन है? ये गुजरात हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। अब बात करिए हमने यहाँ पे छत्तीसगढ़ की, तो यह रही लोकेशन छत्तीसगढ़ की। ये इसकी बेसिक डिटेल है। जैसे रायपुर इसकी कैपिटल है। भूपेश बाघेल मुख्यमंत्री हैं। अनुसुईया यूके ये राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 2000 में फॉर्मेशन हुई थी। 28 जिले हैं। लोकसभा की 11 सीट, राज्यसभा की 5, विधानसभा की 91 सीटें हैं। बाउंड्री की बात करें, उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना 7 राज्यों के साथ इसकी सीमा लगती है। बिलासपुर में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं PR रामचंद्र मेनन। बात करें नेशनल पार्क और सेंचुरी की, तो अचानक कमर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और इंद्रावती नेशनल पार्क। ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। इंद्रावती नेशनल पार्क ये छत्तीसगढ़ में स्थित है। बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। चीता को अफ्रीका से मध्य प्रदेश में लाया जाएगा। देखो ये न्यूज़ मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा। अब क्या होगा? साउथ अफ्रीका से कितने चीता? तकरीबन 10 चीता। ये कहाँ पे लाए जाएंगे? ये लाए जाएंगे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पे? मध्य प्रदेश में एक कूनो नेशनल पार्क है। क्या है? कूनो नेशनल पार्क। ये आप याद रखिएगा, कूनो नेशनल पार्क एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किस राज्य में है, तो ये मध्य प्रदेश में है। और ये जो 10 चीता लाए जाएंगे, इनमें से 5 तो होंगे मेल और 5 होंगे फीमेल, तो ये आप याद रखिएगा। देखो इंडिया में ना जो लास्ट चीता देखा गया था वो 1947 में देखा गया था। कहाँ पर देखा गया था? ये भी देखा गया था छत्तीसगढ़ के अंदर, और फिर इसे आगे चलकर एक्सटिंक्ट डिक्लेयर कर दिया गया। कब इसको एक्सटिंक्ट डिक्लेयर किया गया? कब? 1952 में। मतलब अब एक भी चीता भारत के अंदर नहीं है। और अब भारत में चीता की जो है ना संख्या, इसको बढ़ाने के लिए एक प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। क्या? उस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? चीता री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट। इसी प्रकार का कुछ प्रोजेक्ट है जो चलाया जा रहा है। तो इसी के तहत अब अफ्रीका से, यानी साउथ अफ्रीका से
चीता को मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए, चीता को अफ्रीका से किस राज्य में लाया जाएगा? ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। तो कहाँ पे लाया जाएगा? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क में। बात मध्य प्रदेश की हुई है तो यह रहा मध्य प्रदेश का पिछला करंट अफेयर। इंदौर में आत्मनिर्भर भारत ट्रेनिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया। इंदौर को सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री बनाने के लिए प्लास्टिक प्रीमियर लीग टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। भोपाल में बनेगा रानी पद्मावती का मेमोरियल। यूनेस्को इसका जो मैन एंड बाइसिकल प्रोग्राम है इसमें पन्ना टाइगर रिजर्व को शामिल किया गया। 1 नवंबर 2020 में मध्य प्रदेश ने अपना 65वां स्थापना दिवस मनाया। मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना वॉरियर्स योजना स्टार्ट की। मिशन ग्रामोद्योग इसको लॉन्च किया गया मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश सरकार ने संकल्प अभियान स्टार्ट किया। मध्य प्रदेश राज्य ने मेरा मास्क मेरी सुरक्षा अभियान स्टार्ट किया। अप्रैल 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने 726 करोड़ की राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री ने 52 जिलों के लिए 52 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम। तो ये सभी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये लोकेशन है मध्य प्रदेश की। देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है। तो आप देखें यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। तो टोटल मिलाकर 5 राज्य हो गए जिनके साथ मध्य प्रदेश की बाउंड्री टच होती है। इसकी बेसिक डिटेल कवर करते हैं। भोपाल इसकी कैपिटल है। सॉरी, मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं। आनंदीबेन पटेल ये राज्यपाल हैं। 52 जिले हैं। लोकसभा की 29 सीट, राज्यसभा की 11, विधानसभा की 230 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, जबलपुर में इसकी हाईकोर्ट है जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं मोहम्मद रफीक। अब कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं जैसे बंधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क या फिर पेंच प्रियदर्शनी नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फोसल नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ पर हैं? ये मध्य प्रदेश में हैं। MB राजेश केरल की विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे। ये न्यूज़ अभी सामने निकल के आई है। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है? MB राजेश किस राज्य की विधानसभा के नए अध्यक्ष होंगे? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा केरल। 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, केरल। मालदीव में बनेगा भारत का नया महावाणिज्य दूतावास। ये न्यूज़ इंपोर्टेंट है, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जा सकता है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया। अब आप क्वेश्चन लगाइए। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2021 में किस शहर के अड्डू शहर में भारत के एक नए महावाणिज्य दूतावास को खोलने की मंजूरी दी है? तो 7th क्वेश्चन का मालदीव सही आंसर है। ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये शहर आप याद रखेगा, अड्डू सिटी। कभी कभी होता क्या है, जो शहर न्यूज़ में होते हैं वो सीधे सीधे एग्जाम में पूछ ले आते हैं। पूछ ले जाएगा अड्डू शहर किस देश में है, तो ये मालदीव में है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। देखो ये जो अभी कंसुलेट जनरल ऑफ इंडिया, इसका मतलब इसको अप्रूवल दी गई है मालदीव में बनाने के लिए। इसका उद्देश्य क्या है? जो भारत का डिप्लोमेटिक प्रेजेंस है ना, वो मालदीव के अंदर बढ़ाया जा सके। क्यों? क्योंकि मालदीव जो है भारत की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक सागर जो विजन है, इसके तहत भी जो मालदीव है ये एक इम्पोर्टेंट लोकेशन पे है। तो ये फैक्ट आप याद रखेगा। मालदीव की लोकेशन देख लीजिए, ये है मालदीव की लोकेशन। ये देखिए बिल्कुल भारत के पास है। ये कैपिटल क्या है? माले। मालदीवियन रुपया ये करेंसी है। इब्राहिम मोहम्मद सोली ये राष्ट्रपति हैं मालदीव के। 22 मई को मनाई गई महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय की जयंती। ये पॉइंट आप याद रखेगा। अब 22 मई को मनाई गई है। अब ये हैं कौन? महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय। देखो आपने सुना होगा ब्राह्मो समाज के बारे में, ब्राह्मो सभा। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ब्राह्मो सभा, इसके बारे में सुना होगा आपने। ये है क्या? ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। फिर से बोलता हूँ, क्या है ये? जो ब्राह्मो सभा है ये एक सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, यानी महान समाज सुधारक है। ठीक है, मतलब इसके तहत आप ये कह सकते हैं कि जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, इसके जो फाउंडर थे उनमें से एक थे कौन? राजा राम मोहन रॉय। अब इनकी जो जन्म हुआ था ना राजा राम मोहन रॉय जी का, कब हुआ था? ये हुआ था 22 मई 1972 में। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। इसलिए 22 मई को इनकी जयंती मनाई जाती है। और जो दूसरे हिस्टोरियंस हैं उनके द्वारा फादर ऑफ द बंगाल रेनेसेंस इनका टाइटल भी दिया गया है। किसको? राजा राम मोहन रॉय को। तो आप ये याद रखेगा। अब आप क्वेश्चन लगाइए। क्वेश्चन क्या आ सकता है? 22 मई महान समाज सुधारक राजा राम मोहन रॉय की जयंती है। वे किसके संस्थापकों में से एक थे?
तो अभी हमने इसको डिस्कस किया है, आंसर क्या होगा, ब्रह्मो सभा। तो ये पॉइंट आप याद रखेगा। 8th क्वेश्चन का डी आंसर सही है। बढ़ते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। 25 मई को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस, लेकिन उससे पहले आप ये देख लीजिए। देखो ये क्वेश्चन आप सीधा सीधा याद कर लीजिए, ऐसे ही छपेगा। मई 2021 में किस देश के अधिकारियों ने सांस के जरिए होने वाले एक कोविड परीक्षण को अस्थायी रूप से मंजूरी दे दी है? तो आंसर क्या है, इसका आंसर है सिंगापुर। 9th क्वेश्चन का बी आंसर सही है, सिंगापुर इसका सही आंसर है। इसे आप अच्छे से रट लीजिए। 25 मई को मनाया गया विश्व थायराइड दिवस। अब ये कब मनाया जाता है, 25 मई को मनाया जाता है। अब आप क्वेश्चन लगाइए, प्रत्येक वर्ष विश्व थायराइड दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 25 मई को मनाया जाता है। और इसे पहली बार कब मनाया गया, 2008 में इसे पहली बार मनाया गया। अब बात यहाँ पे डेज की हुई है ना, तो देखो बात डेज है, तो ये अप्रैल के इंपोर्टेंट डेज हैं, ये मार्च के हैं और ये फरवरी के हैं। अभी आप एक काम कीजिए, देखो जब मई 2021 के सभी डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो उनको भी हम इसी के साथ ऐड कर लेंगे। फिलहाल आप इन तीनों स्लाइड का स्क्रीनशॉट लीजिए और इनके नोट्स बना लीजिएगा। अब ये कल के क्वेश्चन है जो आपसे पूछे गए थे, विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर क्या था, 23 मई। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने होम आइसोलेशन के तहत कोविड-19 रोगियों के लिए होम आइसोलेशन किट वाले 11 वाहनों को हरी झंडी दिखाई? हिमाचल प्रदेश सही आंसर है। 21 मई 2021 को त्रिपुरा से 1.2 मीट्रिक टन ताजे कटहल का निर्यात किस शहर में किया गया? तो ये लंदन में किया गया। इसको तो हमने इसी डिस्कशन में कवर भी किया है। किस राज्य सरकार ने मेरा गांव कोरोना मुक्त गांव अभियान और मेरा वार्ड कोरोना मुक्त वार्ड अभियान लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश सही आंसर है। अनाटोल कोलिनेट माकोसो किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किए गए? तो कोंगो गणराज्य सही आंसर है। आलोक रंजन झा को किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया? तो बेलारूस इसका सही आंसर है। ये तो थे हमारे कल के क्वेश्चन। अब ये आज का क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है। किस राज्य सरकार ने संजीवनी परियोजना स्टार्ट की? सेकंड क्वेश्चन, चक्रवाती तूफान जिसका नाम है यास, ये यास नाम किस देश के द्वारा दिया गया है? किस देश की लेखिका वलेरिया लुसेली ने अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 जीता है? किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की घोषणा की? मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021 किसने जीती? खबरों में रहा माउंट नाइरागोंगो ज्वालामुखी अभी हाल ही में ये विस्फोट हुआ है, ये किस देश में स्थित है? तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। तो फिलहाल इस डिस्कशन को हम यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।